ये मैं 3-4 टिप्स दे रहा हूं, आप सब इसको फॉलो करें, आपको डीमोटिवेशन कम से कम नहीं होगा। एकदम आराम से जिंदगी जीनी है, दुखी होना ही नहीं। सबसे पहली बात, अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी है जो पूरी नहीं हो सकती। और मैं आमतौर पर जब मोटिवेशन के लिए कोई मुझसे कहता है ना, मैं कहता हूं बच्चों को मत बुलाइए, उनके पेरेंट्स को बुला लीजिए। पेरेंट्स को समझाना ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चों से इतनी उम्मीदें ना पाल लें कि बच्चों को जीना मुश्किल हो जाए। पेरेंट्स की एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। भाई मैं देखता हूं मेरा बेटा पढ़ने में ठीक है, बहुत तोप नहीं है, मैं चाहता भी नहीं कि तोप बने, ठीक से पढ़ ले, मस्त रहे एकदम। अगर आपने बच्चों से इतनी उम्मीदें पाली, इतना कंपटीशन में उलझा दिया, बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, टॉप करना है, 100% लाना है, ये करना है, वो करना है, आपका बच्चा कितना भी टॉप कर ले वो कभी खुश इंसान नहीं बन पाएगा। और पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी होना चाहिए कि आपका बच्चा खुश रहे। कबीर बहुत परेशान होने के बाद गुरु से बोलते हैं कि मुझे बस मंत्र दो भाई, जीवन कैसे जीना है। तब शायद उनके गुरु ने कुछ मंत्र दिया और तब कबीर लिखते हैं, सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादर प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु ने हमसे खुश होकर एक ऐसी बात कही, ऐसा लगा कि प्रेम का बादल फट गया हो और सारे अंग भीग गए। तो यहां प्रेम को ज्ञान कर सकते हैं। सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादर ज्ञान का भीज गया सब अंग। उम्मीद और पेशेंस, जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। 9 घंटे सर रोज कैसे पढ़ेंगे? हम तो सर पूरे हफ्ते में 9 घंटे नहीं पढ़ते। अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे पढ़ेंगे। मान लेते हैं तुम सुबह उठते हो 8 बजे, हो सकता हो कोई 7 बजे उठता हो सकता हो कोई 10 बजे उठता हो, अपने हिसाब से देखो। और रात में सोते हो 12 बजे। मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम 8 आवर की स्लीप लेते हो, तो अपनी 8 आवर की स्लीप कभी भी बना लेना। 10 बजे सो के 6 बजे उठ जाना, 12 बजे सो के 8 बजे से। बचे हुए दिन को ऐसे 4-4 घंटे के गैप में तोड़ देना आपने। मान लेते हैं तुम 8 बजे उठे, तो अगला 4 घंटा 12, फिर 4, फिर 8, फिर 12। सुबह उठते ही क्या होता है, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा बॉडी ऐसे फॉर्म में आ रही होती है, तो सुबह उठते 4 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे पढ़ना। अगला जो पहर मिल रहा है उसमें 4 में से 2.5 घंटे, क्योंकि अब आप फ्लो में आ चुके हैं, अब इतना ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा ब्रेक चाहिए। अगले 4 घंटे में सिर्फ 2 घंटे रखा है, लास्ट के 4 घंटे में फिर 2.5 घंटे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी 9 आवर एवरी डे। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मेरी साल बात नहीं होती है, आज उनका एक मैसेज आएगा, ये माइक ये ऑफिस छोड़ के मैं कार उठाऊंगा, सीधा फ्लाइट पकड़ूंगा, उसके शहर में तुरंत चला जाऊंगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह की दोस्तियां होती हैं और लोग निभाते हैं, बहुत निभाते हैं। कौन सा अमृत पी के आए? आज नहीं तो कल जाना है। सबके जीवन में एक शाम ऐसी आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। उस बच्चे का हाल समझ पाना बहुत मुश्किल है, जिससे अपने ही घर में हर दिन बेइज्जत किया गया, जिसे अपने ही माँ बाप ने या अपने ही घर वालों ने हर दिन किसी दूसरे बच्चे के साथ उसे कंपेयर किया, जिसे अपने ही माँ बाप के मुंह से ये सुनना पड़ा, क्यों पैदा हुआ, तेरे से नहीं हो सकता, तो किसी काम का नहीं है। उस दिन उस बच्चे के ना दिल के हाल को समझ पाना बहुत मुश्किल है। उन बच्चों में हम सब आते हैं कभी कभी। आपको पता है, जब वो बच्चा ये सुनता है ना अपने बारे में, तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो दुनिया वालों से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने ही घर वालों से लड़ेगा कैसे? वो समझाएगा क्या उन्हें? कैसे वो अपने आप को हर दिन प्रूफ करता होगा उस घर में? सोचिए एक बार। मेरे को बहुत कड़वा सोच है, जानते हो, जिंदगी के लिए पैसा बहुत कुछ नहीं है। ये कहने से पहले बहुत पैसा कमा लेना चाहिए। पैसा जीवन में मायने नहीं रखता है, ये बात बोलने से पहले ढेर सारा पैसा कमा लेना। नीचे बैठने से पहले इतना अमीर बनिएगा कि लोग कहें कि बहुत महान व्यक्ति है, नीचे बैठ गया। पैसा नहीं रहेगा, नीचे बैठ जाओगे तो लोग कहेंगे तुम्हारा इसी लायक हो। बहुत खराब चीज है ये समाज। 2 लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, उबर गए तो यकीन मानो समंदर समेट देंगे। जब आपसे वो बोलते हैं कि वो देखो फलाने के बेटे ने जीवन में क्या कर लिया, तुमने क्या किया है अभी तक, तो आप पलट के ये मत बोल देना कि फलाने के बाप ने भी क्या कर लिया, आपने नहीं किया। आपको नहीं पता किन हालातों में उन्होंने आपको पाला है, किन मजबूरियों में पाला है, वो आपने देखी ही नहीं है वो चीजें। इतने अनकाउंटेबल सेक्रीफाइसेस है ना उनके, कि उनके आगे अपनी जिंदगी निछावर है भाई।
आगे निकलना है, मैं खुद से कंपटीशन करता रहूं और मेरी औकात ही नहीं अभी कुछ। अरे कंपटीशन उससे होगी ना जिसकी कोई औकात हो। तो सारे 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 साधारण लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, खुद से कंपटीशन, खुद से खाए, खुद से, यानी डरपोक हूं क्या मैं? यानी मेरे को डर है? और अगर मेरे अंदर जिगरा है और मैं नंबर 1 बनने की औकात रखता हूं तो साहब जिस फील्ड में भी जाऊंगा पहले पता करूंगा नंबर 1 कौन है, साला उसका हिस्ट्री जोग्राफी सब पता करके और उसकी औकात लगाने की तैयारी करूंगा। अभी सूरज कह दे कि हम 2-4 लाख किलोमीटर थोड़ा नीचे आके देख ले, खत्म। मानव स्वच्छंद है, इसीलिए उसको धर्म की जरूरत है। मानव को छोड़कर सब अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ते, सब धर्म से बंधे हुए। अभी सूरज के मन में किसी दिन आ जाए कि 3-4 लाख किलोमीटर जरा नीचे चल के देखे, अभी सब खत्म। गरीबी एक ऐसा जंग है ना, जिस लोहे पे लगेगा ना, चाहे वो लोहा कबाड़ का हो या भगवान की मूरत हो, उसको खदड़ देता है। मैं बहुत शांत व्यक्ति हो गया हूँ। पहले ना पता नहीं क्यों इन दिनों कुछ दिनों से हुआ है कि मुझे बोलने से ज्यादा मौन रहना अच्छा लगता है। इन दिनों हुआ है। पहले मैं उत्तर से भरा हुआ व्यक्ति था, मुझे प्रश्न चाहिए थे। आप प्रश्न दो, मैं उत्तर बहुत है मेरे पास, मैं हर चीज पर राय रखता था। अब मेरी जेन्युइनली ऐसा हुआ है कि मेरे भीतर अब राय नहीं बनती है किसी चीज को लेके। पर मुस्कुराओ, वो तुम्हें धोखा दे गया, तारीफ करो उसको, कंग्रेचुलेशंस, अच्छा खेलते हो। जिस दिन समय बदल जाए कि आत्मा अगले 10,000 साल तक धरती पर उतरने से इनकार करता है। क्या समझता है कि सच बोल के तू महान बन जाएगा? बच्चे जब खाना नहीं खाते तो माँ झूठी कहानी सुना के उन्हें खिलाती है, तो वो झूठी बन गई। अपनों की भलाई के लिए झूठ का सहारा लेना गलत नहीं। माँ तो ये भी कह सकती है कि खा ले बेटा वरना कमजोर हो जाएगा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। माना झूठ बोलने से कभी कभी रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन जब सच कहा जाता है तब वो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। सच की बुनियाद पर बने रिश्ते को कोई नहीं हिला सकता सर। तो मान लीजिए मैं सूरत आया, कहां से आया? दिल्ली से सूरत आया और ट्रेन से आया, समझिए राइट? ट्रेन से मैं सूरत आया, ट्रेन वाले तो बहुत बैठे और ट्रेन में किसी ने मेरी पॉकेट मार ली, जैसा कि होता है। ट्रेन में किसी ने मेरी पॉकेट मार ली, मेरा पर्स मार ली। मैं सूरत उतरा तो मुझे क्या करना चाहिए? अब क्या मैं शपथ लूं कि आज के बाद मैं कभी दिल्ली से सूरत नहीं आऊंगा? और क्या मैं यहां एक और शपथ लूं कि मैं कसम खाता हूं कि ना किसी को आने दूंगा, कि किसी को दिल्ली से अब सूरत नहीं आने दूंगा? अब मैं ये शपथ ले लूं। अरे ये बेवकूफी है। आप फिर सूरत आइए, अगली बार ढंग से आइए, पर्स को अच्छी जगह रखिए, या पर्स में पैसा ही मत रखिए, पैसा कहीं और रख लीजिए। समझदारी तो इसी को कहते हैं। कई आदमी को एक बार लॉस हो जाता है तो धंधा ही नहीं करना। अब मैं धंधा नहीं करूंगा साहब, मेरे को 2 बार लॉस हो गया, मैं धंधा नहीं करूंगा। अरे भैया 2 बार में तू डर रहा है? धंधा करने वाले 20 बार लॉस होता है और 21वीं बार फिर से बाजार में खड़ा होता है मेरे को धंधा करने का राइडा। क्या फिर से खड़ा है? मेरे को धंधा करने का है। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, शिकायत नहीं करना। मैं फिर रिपीट करता हूं, जीवन में कभी भी शिकायत नहीं करना सीखिए। 14 साल का वनवास भगवान श्री राम की मां ने श्री राम को निरपराध होने पर दिया। क्या राम ने शिकायत करी? तो जवाब है नहीं। चेहरे पर कोई शिकायत नहीं, कोई शिकन का भाव नहीं। एक्सेप्ट किया, जो जीवन ने दिया उसको एक्सेप्ट किया, शिकायत नहीं करी। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो इस आदत से पिंड छुड़ा लीजिए, शिकायत करने की। छोड़ दे उसको तुरंत अभी से। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं ना, जैसे त्योहार जब आता है मन में अब वो एक्साइटमेंट नहीं होता, अब वो मन नहीं करता फेस्टिवल बनाने का। ये त्योहार भी वही है, ये बाजार भी वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम जो थे वो अब हम नहीं है। आप जो सोचते हो ना सबको खुश रखें, सबके साथ रहें, सबकी हेल्प करें, सबके बारे में सोचें, जिस दिन बेटा आपका बुरा समय आएगा आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, कोई खड़ा नहीं। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है।
याद रखना, पैसा ऊपर तक जाएगा नहीं, लेकिन जब तक साथ है आपके नीचे गिरने नहीं देगा। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट करके ठोकर खा रहे हैं, अंगूठा छाप 4 व्हीलर से उतर रहा है समाज में। समाज को देख के चलो, हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ शिक्षा का नहीं पैसा का महत्व है, नहीं समझे? तुम मोतियाबिंद का शिकार। इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जहाँ के लड़के शर्माते नहीं, एंड दैट इज केरला। वहाँ के लड़के उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, आए ना आए हाथ उठा देते हैं, और उनको आप कुछ भी बोलो वो बुरा ही नहीं मानते। सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं यूपी के लोग। लड़कियां बैठी थी, क्वेश्चन पूछ रहे थे, हमको टारगेट कर रहे थे। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और करने आज खुद पे भरोसा फिर से होता है क्या। अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ कर लो, दूसरों को देखना बंद करो। कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जब तुम चमकना शुरू करोगे लोग तुमको फॉलो करना शुरू करेंगे। पहला काम ये करना है। आज के बाद ये नहीं कहोगे कि लोग रील देख रहे, लोग क्या कर रहे हैं उससे तुम्हें मतलब नहीं, एकदम नहीं। सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर दें। तेरे बचपन का सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। सभी सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है। असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से हार गए हो। हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। नहीं होगा, मर जाएगा तू। नहीं मरेगा सर, नहीं मरेगा। स्विमिंग पूल में उतरने से मरेगा या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन अगर आज स्विमिंग के लिए नहीं उतरा, नहीं तेरा जान लगा के, तो जरूर मर जाएगा सर। दौड़ने दो ना दोनों जी। भैया जब आपको लगे कि मर जाएंगे, जब आपको लगे हम मर जाएंगे, उसके बाद भी काम करना मांगता है। जब आपको लगे अब काम नहीं होगा, जब आपको लगता है मन नहीं कर रहा, देखो बहुत सारे लोग भारत में क्या मन करता है तो काम करते, मन नहीं कर रहा, मौसम बढ़िया, पकौड़ी बनाओ, चाय और पकौड़ी। और जो आदमी मन का गुलाम है अभी वो राजा बनने के लायक ही नहीं हुआ है। राजा वो बनता है जो मन का गुलाम ना। कभी कभी झूठ में बर्बाद होकर देखिए, झूठ में दिवालिया घोषित करके खुद को देखिए, करिए ना कभी कभी ये सब प्रयोग करिए। अपने रिश्तेदारों को फोन करिए कि भैया सब पैसा डूब गया, भैया मकान अब बिक जाएगा, भैया गाड़ी बिक जाएगी, भैया लड़के बच्चे सब भीख मांगने लगेंगे, भैया अब हमें मदद चाहिए सबकी। भैया देखो कितने रिश्तेदार तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं। आज के आदमी ने जीवन में प्रयोग करना बंद कर दिया। करो, कोई जरूरी नहीं है कि जब मुसीबत आए तभी लोगों का चेहरा पहचान में आए। प्रयोग करो, प्रयोग। मैं कभी दूसरे क्या कर रहे हैं उतना ध्यान देता नहीं हूं। मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नियत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है, तो पानी की तरह वो अपना रास्ता बना लेता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, जितनी आसानी से चल रहे हैं, 20 साल बाद तो नहीं होंगे। My work is going to outlive me. I will never be bigger than my work. My work will always be bigger than me. तैयारी के समय बहुत लोग यूपीएससी में बोलते हैं, सर हम तो तैयारी करना चाहते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, दोस्त सपोर्ट नहीं करते, मैं जॉब करके करूं या नहीं करूं, जॉब कैसे छोड़ूंगा। मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को, जब मैंने तैयारी का डिसीजन लिया तो मेरी शादी हो रखी थी 2010 में, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी 2012 में जब मैंने तैयारी शुरू किया। एक अटेम्प्ट था मेरे पास, मैंने एम्स का अपना जॉब छोड़ा, जॉबलेस होकर तैयारी कर रहा था। लोग तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा। आप इस चीज से कभी ना डरें, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो कुछ और होगा, नहीं होगा तो कुछ, हर आदमी कुछ ना कुछ करेगा। हम ये नहीं होगा से जो परेशान होते हैं और परेशान होते चले जाते हैं, फिर ठीक है तैयारी नहीं कर पाते। अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है, अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है। जिस दिन करके दिखाऊंगा उस दिन ये मुझसे तो क्या अपने आप से भी रूठेंगे। दो तरीके जीने के तरीके हैं कि एक जो हासिल नहीं है उसके लिए रोना जी, और जो हासिल है उसकी इज्जत ना करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हासिल नहीं है उसके लिए तो रात दिन प्रयास करना,
और जो हासिल हो गया है उसको बिल्कुल दुधमुहे बच्चे की तरह अपनी झोली में बिठा के खूब पसंद करना और उसके लिए ऊपर वाले को जितना चाहो उतना धन्यवाद देना। मेरे पास तो जहर तक खरीदने के पैसे नहीं। 3-4 करोड़ है जेब में, दूं तेरे को, दूं अंदर से निकल के। मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आंसू पी काम चला रहा हूँ मैं। तेरे पास पैसा है? बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। ए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास। पैसे ये 20 पैसा है, चाहिए? मिश्रा, मैंने जहर खाने की कोशिश की, जगह जेब में पैसे नहीं है। फांसी लगाने की कोशिश की तो रस्सी जहर से महंगी निकली। मेरी हालत इतनी बुरी है। कभी कभी तो अंजलि पैसे दे दिया करती थी, अब तो उसका भी ब्याह हो रहा है, वो आमदनी भी मेरी खत्म हो गई है। देख बाबूराव भाई, पैसा आज है, कल नहीं है, परसों है। जो लोग तुम्हारे हैं, जिन्होंने जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी किया है, तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम्हारा संरक्षण किया है, तुम्हारी सुरक्षा दी है तुम्हें, तुम उन व्यक्तियों को कभी ना भूलना। तुम उनके विपक्ष के सामने कभी घुटने ना टेकना। तुम उनकी ताकत बनना। तुम अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर, पत्थर जिंदा है। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर, पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर, अक्षर जिंदा है। जीवन में यह है अमर कहानी, अक्षर अक्षर गढ़ लेना। और यह कभी तुम्हारा सो जाए, तुम्हारा प्रताप पढ़ लेना।